बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड कराची में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है STS और इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप ये भी सर्च कर सकते हैं apply.sts.net.pk सिबा टेस्टिंग सर्विस। आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है और यहाँ पर ये कहता है सबसे पहले आपने इसमें अप्लाई करने से पहले आपने STS पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने मुकम्मल प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल बनाने के बाद फिर आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनानी है? प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं क्रिएट एन अकाउंट। आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो होता है। ये कहता है फुल नेम। आप अपना यहाँ पर मुकम्मल नाम लिखें। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है CNAC। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना जीमेल लिखना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी जीमेल नहीं है फिर भी आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड। यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कहता है सेंड OTP कोड। आपने यहाँ पर सेंड OTP कोड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल पर आपको OTP मौसूल हो जाता है। वो यहाँ पर आपने OTP लिखना है। OTP लिखने के बाद नेक्स्ट है क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है लॉग इन टू योर अकाउंट। आपने अपना अकाउंट को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है CNAC वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद है पासवर्ड। यहाँ पर आपने जो लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है वेलकम टू STS कैंडिडेट पोर्टल, हाउ टू अप्लाई। ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर 3 लाइंस आपको शो हो रही हैं। आप इन 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आपके सामने इस तरह के ऑप्शन शो होते हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट्स है, माई प्रोफाइल है, अप्लाइड एप्लीकेशंस हैं, डाउनलोड स्लिप है, टेस्ट स्कोर है और सर्टिफिकेट्स हैं, क्वेरीज हैं, हाउ टू अप्लाई है। तो आपने यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करें। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद है आप अपनी पिक्चर को चेक करें। पिक्चर को चेक करने के बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोफाइल। आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए जो आपने पिक्चर लगानी है वो ये तरीक़ाकार दिया गया है। इसमें सेल्फी नहीं होनी चाहिए बल्कि इस तरीके कार के साथ आपकी पिक्चर फुल फेस के साथ और वाज़े आपका जो फेस है वो शो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये इसके बाद है एड्रेस इन्फॉर्मेशन के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने के बाद सबसे पहले ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है फुल नेम। आप अपना नाम चेक करें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था। इसके बाद है CNAC, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर चेक करें और अगर आपने जीमेल दिए तो अपनी जीमेल भी चेक कर लें। अपनी जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है ये आपके सामने कुछ खाने खाली दिए गए हैं। आपने इनको किस तरह से फिलअप करना है, इनको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं एडिट सेक्शन। आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर टॉप पर आपका नाम और आपका शनाख्ती कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आपको शो हो जाती है। वो आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर और हस्बैंड नेम। यहाँ पर रिटर्न ऑन CNAC। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं फिर आपने अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकती है। इसके बाद है गार्डियन नेम। इस खाने में आपने अपने गार्डियन जो आपका सरपरस्त है, अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं तो फिर आप अपने सरपरस्त का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद है रिलेशन विद गार्डियन। यहाँ पर आपने गार्डियन का नाम लिखना है और उसके साथ रिलेशन आपका क्या है, आप उसके क्या लगते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इसके लिए आप कैलेंडर पर क्लिक करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का कैलेंडर शो होता है। यहाँ पर आप ईयर पर क्लिक करके अपने पहले ईयर सिलेक्ट करें कि आप किस साल में पैदा हुए हैं। फिर आप इसके
दिन मंथ सेलेक्ट करें और इसके बाद दिन सेट करें। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो फिर आप यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है एनी डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई माजूरी है, अगर कोई माजूरी है तो फिर आप यस पर क्लिक करें, अगर कोई माजूरी नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है, फिर आपके सामने ऑप्शन शो होता है सेव एंड अपडेट, तो आप सेव एंड अपडेट पर क्लिक करें। इससे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देता है एडिट सेक्शन, आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कहता है डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। ये आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल तहसील, यहाँ पर आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यूनियन काउंसिल, यूसी और टाउन कमेटी, यहाँ पर आपने अपने यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल का नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है PRCD नंबर, यहाँ पर आपने अपने PRCD नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है डोमिसाइल इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने कैलेंडर के निशान पर क्लिक करके आपने की जो डोमिसाइल जिस डेट को इशू किया गया था वो यहाँ पर आपने पहले साल सिलेक्ट करना है, फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है और इसके बाद डेट सेट करनी है कि किस डेट को आपका डोमिसाइल इशू किया गया है। इसके बाद कहता है PRCD इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने अपने PRCD की इशुएंस डेट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल अर्बन या रूरल है, आपका जो डोमिसाइल है वो शहरी इलाके का बना हुआ है तो फिर आप अर्बन पर सिलेक्ट करें। अगर आपका डोमिसाइल देहाती इलाके का है, आप देहात में रहते हैं तो फिर आप रूरल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल ओरिजिनल और डुप्लीकेट, आपका जो डोमिसाइल है वो ओरिजिनल है आपके पास या आपने डुप्लीकेट किसी वजह से गुम हो गया था, आपने डुप्लीकेट बनवाया हुआ है। जो भी आपने ओरिजिनल है तो ओरिजिनल पर क्लिक करें, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट पर क्लिक करें। इसके बाद है करंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है और ये आपने वो एड्रेस लिखना है जिस पर आप अपने डाक मंगवाना चाहते हैं, ताकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपके साथ डाक के जरिए से रब्ता करना चाहे, आपको कोई लेटर वगैरह भेजना चाहे तो फिर आपको आसानी के साथ वो डाक पहुंच सके। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये मुकम्मल एड्रेस लिखने के बाद ये आपने अपना करंट एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है और परमानेंट एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। मैट्रिक से लेकर आपने PhD तक जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद के लिए सबसे पहले आप एडिट सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर ये आपको कहता है माई प्रोफाइल में यहाँ पर ऐड एजुकेशनल रिकॉर्ड आपके सामने ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने डिग्री टाइप, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है कि सबसे पहले आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है। आपने पहले मैट्रिक की अपनी डिग्री इंटर करनी है। मैट्रिक इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि आपने ये डिग्री कहाँ से हासिल की है। ये आपने अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से आपने ये डिग्री हासिल की है तो फिर आप अपने जिस कंट्री से भी आपने ये डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद है CGP ग्रेड या डिवीजन, यहाँ पर आपने CGP यहाँ पर सिलेक्ट करनी है या आपने ग्रेड यहाँ पर लिख सकते हैं या आप CGP लिख सकते हैं। ग्रेड के लिए आपका A ग्रेड है, B ग्रेड है या C ग्रेड है। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने वो साल लिखना है कि जिस साल में आपने ये डिग्री पास की है वो यहाँ पर मैं इस तरह से आपने तरतीब ये लिखनी है।
ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्क्स परसेंटेज, आपके जो मार्क्स थे कितने परसेंट हैं, जितने भी आपके मार्क्स परसेंटेज में थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है। इसके बाद कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन, किस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिस डेट को भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आपके रिजल्ट कार्ड पर लिखा गया होगा, वो यहाँ पर आपने डेट चेक करके अपनी तसल्ली के साथ वो यहाँ पर आपने डेट सेट करनी। अपने रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है अटैच मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर आप क्लिक करें, क्लिक करने पर ये आपको गैलरी में लेकर जाता है। वहाँ से आपने अपने रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड और मेजर सब्जेक्ट साइंस मेडिकल, यहाँ पर आपने ये अपने साइंस या मेडिकल जो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो किस में हैं। आपने साइंस के साथ की है तो या आर्ट्स के साथ की है, जिसके साथ भी आपने की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने जब आप पिक्चर को अपलोड करते हैं या प्लस के निशान पर क्लिक करके आप अपने रिजल्ट कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सेव रिकॉर्ड, आप सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है। ये सिर्फ आपकी अभी तक एक डिग्री ऐड होती है। इसके बाद सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने अपनी बैचलर की बीए बीएससी की क्वालिफिकेशन या बीएस प्रोग्राम की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। इसके बाद फिर आपने अपनी मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। अगर आपकी एमफिल पीएचडी है वो भी आपने यहाँ पर इस तरह से इंटर करनी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जब आप सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो इस तरह से सेव हो जाती है। आप इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती होगी तो आप इसको डिलीट करके इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने ऐड आपने डिग्री टाइप सेलेक्ट करनी है। डिग्री टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपने HSC अपनी 12 साल तालीम को यहाँ पर इंटर करना है। 12 साल तालीम जो आपकी है वो इसके बाद फिर आपने इसी तरह से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को 1 बाय 1 करके सारी इंटर करता है। अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा, आपने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को इंटर करना है। तो आप यहाँ पर एडिट सेक्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अपडेट सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा रिकॉर्ड। यहाँ पर आपने डिप्लोमा का नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद जो भी आपके डिप्लोमा आपने किए हुआ है या सर्टिफिकेट आपने हासिल किया हुआ है उसका नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन ड्यूरेशन, आपने उसका ड्यूरेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने ये जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया है उसका ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का है, 1 साल का है, 6 माह का है, जितना भी है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने कैलेंडर पर क्लिक करके आप इसकी स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें। इसके बाद है एंड डेट, यहाँ पर आपने कैलेंडर पर क्लिक करके इसकी एंड डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है कि आपने वो किस इदारे से सर्टिफिकेट हासिल किए है। इसके बाद है अटैच डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपना डिप्लोमा को यहाँ पर इसकी पिक्चर को अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव रिकॉर्ड पर क्लिक कर दें। सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर आपका जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो सेव हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट या डिप्लोमास हैं तो वो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके सारे अपलोड करने, उनका रिकॉर्ड यहाँ पर इंटर करने। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा को रिकॉर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सिर्फ उन डिपार्टमेंट के लिए जो कि पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये स्किप करने के बाद नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस, ये भी मैंडेटरी है फॉर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, आप इसको भी खाली छोड़ दें, इसमें भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। नेक्स्ट ये कहता है लीगल हायर्स और शहीद और परमानेंटली इनवैलिडेटेड, भी ये सेक्शन पुलिस वालों के लिए, आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग के हवाले से, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने उसके इन्फॉर्मेशन देनी है, उसका रिकॉर्ड इंटर करने। रिकॉर्ड इंटर करने के लिए एडिट सेक्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है ऐड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन या इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है कि आप किस इदारे में पढ़ाते रहे हैं। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, वो गवर्नमेंट का इदारा है या प्राइवेट इदारा था, जो भी है वो यहाँ पर आपने उसका कैटेगरी लिखनी है। ये आप इस पर क्लिक करके गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोजीशन हेल्ड, आपकी पोजीशन क्या थी, आप वहाँ पर एज ए क्या काम कर रहे थे, आप प्रिंसिपल थे, आपने एज ए टीचर काम किया, अगर टीचर एज ए काम किए तो आपने कौन से टीचर के तौर पर काम किए, आर्ट्स के टीचर थे या साइंस टीचर थे, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने
सिलेक्ट करनी है, उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहते हैं आर यू करंटली वर्किंग देयर, क्या आप वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है और इसके बाद जिस डेट को आपने वो इदारा ज्वाइन किया था उस वो डेट आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद एंड डेट, आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने इदारा छोड़ा था। अगर आप उस इदारे में अभी तक काम कर रहे हैं तो फिर आपने ये इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है कि उस तक आपने ये काम करेंगे या, क्योंकि इसके बाद इसकी कंटिन्यू का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। बाज़ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जहाँ पर ये टिल कंटिन्यू का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं दिया गया, तो इस वजह से आपने यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट 31/1/2025 है तो आपने 31/1/2025 सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पे स्लिप और ऑफर लेटर। यहाँ पर आपने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इंटर कर सकते हैं और अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो फिर आप पे स्लिप भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, उसकी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऑफर लेटर है, यहाँ पर आप ऑफर लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करें। ये सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस सेव हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो फिर आप 1 बाय 1 करके इसी तरह से एक्सपीरियंस को इंटर करते हैं। एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अपलोड फाइल्स। यहाँ पर आपने अपनी फाइल्स को अपलोड करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये कहता है पासपोर्ट साइज इमेज, आपने अपने पासपोर्ट साइज इमेज पिक्चर को अपलोड करना है। इसके बाद है CNSE फ्रंट साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहते हैं CNSE बैक साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल को की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है PRCD, ये आपने PRCD अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है मैट्रिकुलेशन डिग्री, यहाँ पर आपने मैट्रिक की डिग्री अपलोड करनी है। इसके बाद लास्ट में ये कहता है लास्ट डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है, लास्ट डिग्री है, वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के पर आपकी जो डिग्रीज हैं वो अपलोड हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल हो जाती है। जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसको ये टॉप पर स्क्रॉल करके लेकर यहाँ पर आपके सामने ये 3 लाइंस नज़र आ रही हैं, आप इन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है एक्टिव प्रोजेक्ट्स, आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर क्लिक एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है वेलकम टू STS कैंडिडेट पोर्टल, हाउ टू अप्लाई। इसके बाद कहता है यहाँ पर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची साउथ 2025। इसके बाद कहता है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर ये चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और कौन सी कैटेगरी की जॉब्स अनाउंस हैं। यहाँ पर आप इसके अपनी कैटेगरी के मुताबिक जॉब को चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है व्यू पोस्ट पर क्लिक करें। व्यू पोस्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टेनोग्राफर के सामने ये आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्राइटेरिया इसके मुताबिक पूरा है तो आप यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप इस पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट यहाँ पर कहता है जूनियर क्लर्क, इसके लिए यहाँ पर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके मुताबिक है तो यहाँ पर आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अपने ये चेक करना है कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ और इसके बाद आपने चालान को किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाइड एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। अप्लाइड जॉब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, जॉब का स्टेटस चेक करें। इसके बाद कहता है एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म सबमिटेड है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप चालान डाउनलोड चालान पर क्लिक करें। अगर डाउनलोड चालान पर क्लिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप फंड बिल इनवाइस आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके इसको ये नोट करके ये इसके थ्रू भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। आपने अपनी फ़ीस किस तरह से जायज़ के ईजी पैसा के थ्रू पे करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियो आप देखकर अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। जब आप फ़ीस पे कर लेते हैं, फ़ीस पे करने के बाद आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है कि जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी तो वो आपने कैसे डाउनलोड करनी है और इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो आपने रिज़ल्ट किस तरह से चेक अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए यहाँ पर ये कहता है डाउनलोड स्लिप, आप डाउनलोड स्लिप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें यहाँ पर आप अपनी रोल नंबर स्लिप को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप टेस्ट हो जाता है, इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है तो आप टेस्ट स्कोर पर क्लिक करके अपना टेस्ट के रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आपने हासिल।
ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।